बचपन में डरावने किस्से और कहानियों में सुना करते थे कि रात के सन्नाटे में दूर से एक अनजानी लेकिन दिलफरेब आवाज़ किसी को बुलाती है और लोग उस आवाज़ पर खिंचे चले जाते हैं और फिर मौत को गले लगाते हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है ये मामला है कोपैमाओं के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई आवाज़ है जो पहाड़ों से बुलाती है और कहती है कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। और ये लोग जान हथेली पे रख कर इस इश्क का सफ़र तय करते हैं, महबूब के दीदार को चल पड़ते हैं। पाकिस्तानी कोपैमा पहाड़ों के बादशाह हैं और उनमें ख़वातीन भी किसी तौर पर पीछे नहीं है। दुनिया की जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है उसको सर करने वालों की फहरिस्त में पाकिस्तानी तो बहुत थे, लेकिन इस फहरिस्त में किसी पाकिस्तानी खातून का नाम नहीं था। और हाल ही में दो पाकिस्तानी कोपैमा ख़वातीन दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और दुनिया की ख़तरनाक तरीन चोटी K2 सर करने में कामयाब हुई हैं। कोपैमा समीना बेग और नायला कियानी ने एक ही दिन में इस पहाड़ को सर करके तारीख रकम की है। दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। नायला, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने बड़ा बहादुरी वाला और बहुत बड़ा एडवेंचर ये मुकम्मल किया है। लेकिन ये आप दोनों ने एक ही दिन किया ये काम, और आपने पहले किया और चंद घंटे बाद नायला ने किया, तो ये क्या वजह थी? आप दोनों साथ ही चले जाते, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बच जाता भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पे इनवाइट करने का। और दूसरे कि देखिए पहाड़ों पे आगे पीछे होता है, ये वहाँ पे कोई इट्स नॉट फिक्स्ड कि कौन किस टाइम पे पहुँचेगा। सो ऑब्वियसली जो आगे चलता है वो पहले पहुँच जाता है। ये जो आपका मिशन था ये साथ था, बट सॉरी मिशन जो है वो साथ था नहीं। नायला की अलग एक्सपीडिशन थी, मेरी अलग एक्सपीडिशन थी ऑब्वियसली। बट ऑब्वियसली हम बेस कैंप में मिले और बहुत अच्छा हमारा एक वो रहा। बट या आगे पीछे होता रहता है पहाड़ों पे, यू नेवर नो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नायला, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये K2 का? क्योंकि हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे समीना से भी कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन पहाड़ है। मेरा एक्सपीरियंस भी ये काफ़ी टफ माउंटेन था, मुश्किल था बहुत ज़्यादा। और टू बी ऑनेस्ट सर्टेनिटी नहीं थी कि शायद कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि कोई मसला नहीं हुआ और आराम से मुश्किलात के बावजूद हमारा समिट हुआ। तो ये वाकई ऐसा होता है जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि पहाड़ों की तरफ देखकर आप लोगों को उससे कोई इश्क होता है और ऐसा लगता है कि पहाड़ों से आवाज़ आ रही है कि बस तुम चले आओ, ये होता है? मैं आंसर करती हुई फॉर श्योर होता है, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ इस फील्ड में। मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था। आप जब एक दफ़ा स्टार्ट माउंटेनियरिंग या कोपैमाई स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो दूर से तो बहुत प्यारे लगते हैं और चाहता है कि इसके पास जाएं, ऊपर जाएं। एक्सपीरियंस जो क्लाइंबिंग का है वो बहुत मुश्किल होता है। और जब क्लाइंब कर रहे होते हैं तो यही सोचते हैं कि क्यों आ गए हैं, क्या हो गया है। लेकिन जब समिट हो के नीचे आते हैं तो फिर दिल चाहता है कि कोई और पहाड़ हो, किसी और पे दोबारा एक्सपीरियंस हो अगले साल या जब भी चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल। तो समीना, आपका ये सफ़र कब से शुरू हुआ था कोपैमाई की तरफ? कब आपको पहाड़ों ने अपनी तरफ पुकारना शुरू किया? देखिए, मैं पैदा हुई हूँ पहाड़ों के बीच में, तो मेरा बचपन से है, मेरी जो मोहब्बत है पहाड़ों से वो बचपन से है। ठीक है। एंड मेरा बचपन से ये था एक चीज़ दिमाग में कि मैंने माउंटेनियर बनना है। एंड अच्छा, यू वर क्लियर कि भाई यही करना है। आई क्लियरली रिमेंबर कि जब स्कूल में पूछते थे कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन जवाब होता था कि मैंने माउंटेनियर बनना। अच्छा। तो ऑब्वियसली मेरा शुरू से ही ये जो कनेक्शन है पहाड़ों के साथ बहुत गहरा है और शुरू से ही है। और ये आपको इंस्पिरेशन मिली? मुझे इंस्पिरेशन ऑब्वियसली एक तो मेरे अंकल्स यूसुफ खान एंड मोहम्मदुल्लाह, वो पाकिस्तान आर्मी में होते थे और पाकिस्तान आर्मी के लिए क्लाइंब करते थे। नंगा पर्वत, सिया कांगरी। फॉर द फर्स्ट टाइम जब समिट हुआ था सिया कांगरी, तो माय अंकल वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। अच्छा। उन्होंने समिट किया था सिया कांगरी। इसके बाद मेरे भाई ने स्टार्ट किया। उनसे किस्से सुनती थी मैं बचपन ही से, तो मेरा शुरू से था। एंड ऑब्वियसली शिमशाल इज़ लैंड ऑफ माउंटेनियर। वहाँ से रजब शाह मरहूम जो कि पहला पाकिस्तानी जिन्होंने 5,000 मीटर पाकिस्तान में समिट किया, फिर मेहरबान शाह, फिर अमीनुल्लाह बेग जिन्होंने अगेन जो 5,000 मीटर पीक से पाकिस्तान के अंदर वो समिट किए, अब्दुल जोशी, और बहुत सारे नाम है शिमशाल से जिन्होंने ये सब माउंटेन्स समिट किए। तो उनको देख देख के इंस्पिरेशन। बट
भाई मेरे जिन्होंने हम दोनों ने साथ क्लाइम किए हैं, एवरेस्ट भी हमने साथ क्लाइम किया, ही वाज विद मी इन द 7 समिट्स जो कि 7 हाईएस्ट माउंटेन्स है पूरी दुनिया में। इन मज़े की बात यह कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन, फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द 7 समिट्स। और ये आपने 8 महीने के अरसे में किया था, एक्सक्लूडिंग एवरेस्ट। बाकी जो रिमेनिंग पीक्स है आई डिड इट इन 8 मंथ्स। तो ऐसी इतनी जल्दी क्या थी भाई, वरना तो आराम आराम से लोग करते हैं कि जरा आई मीन देखिए बहुत लकी रही मैं। आप बिल्कुल सही कह रहे कि जो 7 समिट्स है इट टेक्स ईयर्स बिल्कुल। हाँ। या बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट्स में जितने भी माउंटेन्स थे वो मैंने समिट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड, द माउंटेन्स हैज़ बीन सो काइंड, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और ये इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने एक्चुअली जो टारगेट सेट किया था उसमें हमने अचीव कर लिया। ग्रेट। तो नाइला आप कैसे इंस्पायर हुई इस पहाड़ों की मुहिमजोई की तरफ? मेरी फैमिली में कोई भी माउंटेनियर नहीं है और मुझे बस पहाड़ों से मोहब्बत थी बचपन में, देखे बगैर, पिक्चर्स में, किताबों में देखते थे, तो उसी ने इंस्पायर किया। मैं अपनी एक्चुअली मेरी समझाया नहीं कि देख लो ये खतरनाक काम है, मत करो? सॉरी, किसी ने समझाया नहीं कि खतरनाक काम है, मत जाओ इसमें? मैंने एक्चुअली स्टार्ट ही लास्ट ईयर किया है और लास्ट ईयर से मैं 3 8000 मीटर पीक्स सबमिट कर चुकी हूँ। तो अम्मी घर में जो लेडीज हैं वो थोड़ा परेशान होती हैं। हाँ। जो मतलब हस्बैंड है, फादर इन लॉ हैं, वो मना नहीं करते हैं। अच्छा। वो मतलब वो खुश हैं, लेकिन लेडीज हैं वो थोड़ा सा डरती हैं कि प्लीज केयरफुल हो जाओ, बस कर दो। वो बोलती हैं, लेकिन बस शौक है, उन्हें पता है इसको शौक है, तो साफ क्लियर वर्ड्स में मना नहीं करते। हाँ सही है, वो शौक के आगे फिर ज़ाहिर है वो फिर कैसे कह सकती हैं कुछ। अच्छा सबीना ये बताएं कि ये हम जब बात कर रहे थे कि K2 जो है वो सबसे मुश्किल पहाड़ क्यों माना जाता है, उसकी क्या वजह है? K2 हर एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक तो वेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो वो है अप्रोच, बहुत दिन लगते हैं उसमें जब वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसकी जो टेरेन है एक्सट्रीमली स्टीप और बिल्कुल रॉक एंड बहुत कम आइस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ों पे जो बर्फ़ है या फिर जो आइस है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है। तो इस साल बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पहाड़ पे देयर वाज नो स्नो, और रॉक फॉल का जो और मुश्किल हो जाता है। यस, और रॉक फॉल का जो था इस साल एक्सट्रीमली रॉक फॉलिंग हो रही थी। उसके बाद एवलांच, और फिर ऑब्वियसली जो लास्ट पार्ट है उसका बॉटल नेक, और फिर ब्लू आइस पार्ट, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। तो दीज आर द एस्पेक्ट जो कि K2 को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती है। आई हैव सबमिटेड ऑल दिस माउंटेन्स, बट ये माउंटेन चढ़ के वाकई में, क्योंकि इससे पहले हम सुनते थे कि K2 बहुत मुश्किल है, बट इस साल क्लाइम करके पता चला कि वाकई में कितना मुश्किल है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि इस काम के लिए ज़ाहिर है फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग ये सारी भी चाहिए होती हैं। बहुत कम ख़वातीन तो माउंटेनियर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर मतलब उंगलियों पे ही गिन लें, उसके अलावा तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है, बट डेफिनेटली लेकिन मर्द जो है वो इस काम में ज़्यादा हैं। तो हम दुनिया में क्यों इस मामले में पीछे हैं और कैसे हम उस तक पहुँच सकते हैं? देखिए हमारे मुल्क में सबसे पहले तो इस माउंटेनियरिंग को एज अ स्पोर्ट्स कंसीडर किया ही नहीं है पूरी दुनिया में। इट्स अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स, बस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ इट्स नॉट कंसीडर्ड एज अ स्पोर्ट्स। हाँ। और मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स, और वो भी हमारे जो मर्द हजरात करते थे, दे यूज्ड टू डू इट फॉर देयर लाइक लाइवलीहुड। राइट, इट वाज ये एक स्पोर्ट्स के तौर पे नहीं किया जाता था। अभी आहिस्ता आहिस्ता आई स्टिल रिमेंबर जब हमने 2010 में स्टार्ट किया था तो कोई नहीं था, बहुत हार्डली बहुत कम लोग थे, और वो भी मोस्टली ट्रैकिंग वगैरह करते थे, बट रियल जो माउंटेनियरिंग है वो हार्डली सुनते थे हम। राइट, तो एक तो इसको बहुत निगलेक्ट किया है, और ऑब्वियसली हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को, हमारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए कि इसको सपोर्ट करें, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, स्पेशली खवातीन, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ये स्पोर्ट्स है। इसके किट से लेके इसके जो गियर्स है वो बहुत, लाइक एक एग्जांपल दूं कि जो क्लाइंबिंग शूज़ है उसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए की है। अच्छा, हाँ, तो बस फिर ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो अगर सपोर्ट करें ऑब्वियसली तो बहुत सारे खवातीन आगे आ सकते हैं, बहुत सारे
हमारे यूथ जो है, मैं सिर्फ खवातीन नहीं कहूँगी, बोथ लाइक मेल एंड फीमेल। ये आपकी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, वरना खवातीन आती हैं वो सिर्फ खवातीन की बात करती हैं। नहीं, देखिए अब हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यू नो इट शुड बी इक्वल। और जितने भी हम लोग कैंप्स और ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हमारे 2010 ऑनवर्ड हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू आवर फाउंडेशन, पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन। और उसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो बच्चे हमारे कैंप में आते हैं वो इक्वल बेसिस पे, लाइक इफ देयर इज 6 बॉयज देयर शुड बी 6 गर्ल्स। वाह भाई, दिल जीत लिया आपकी इस बात ने मेरा, वाकई। तो या वी नीड टू सपोर्ट बोथ ऑफ देम। और स्पेशली गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यू नो इस तरह के टैलेंट को पाकिस्तान में जरूर इंकरेज करें। नाइला, आगे अब आपका क्या इरादा है, किस पहाड़ को सर करना है? मेरा प्लान है कि पाकिस्तान की जो 5-8 हज़ार पीक्स हैं वो कंप्लीट करूं। तो मेरी नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक रह गई है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर में एक्सपीडिशन उसका प्लान करूंगी। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक जी आपके आगे के एक्सपीडिशंस में। अब आपका क्या प्रोग्राम है? आपने तो सारे ही पहाड़ कर लिए। नहीं, एक्चुअली अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना होता है, हमेशा मेरा बिलीफ है ये शुरू से ही, कि मैं एक गोल सेट करती हूँ, उस पे आई वर्क हार्ड and then I achieve the goal and then I set तो the नए next गोल goal की तरफ अब आप अपने आप को इंशाल्लाह देखते हैं। अभी अगले साल के लिए प्लान करेंगे और फिर आप उनको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जो भी आपके एक्सपीडिशंस हैं उसमें हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। समीना, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम की आपने इज्जत बढ़ाई। नाइला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।